गुरुकुल में आज का माहौल अलग ही था, क्योंकि आज परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे। सभी छात्र, चाहे वे प्रशांत मेहता हों या कोई और, बेचैन खड़े थे। उनकी खुशी या उदासी की वजह यही थी कि जो छात्र पास होते उन्हें अगली कक्षा में जाने का मौका मिलता, लेकिन जो फेल हो जाते उन्हें गुरुकुल छोड़ना पड़ता और आचार्य से डांट भी सुननी पड़ती थी। एक आचार्य एक छात्र को डांटते हुए कह रहे थे, अरे मूर्ख, फिर से फेल हो गया। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि अगर इस बार भी पास नहीं हुआ तो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। बेचारा छात्र यह सब चुपचाप सुनता रहा और डरते डरते गुरुकुल के प्रधानाचार्य से बोला, आचार्य जी, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कमज़ोर याददाश्त के कारण परीक्षा में सफल नहीं हो सका। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आचार्य ने उसकी बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, अगर इतनी कोशिशों के बाद भी तू सफल नहीं हुआ तो आगे क्या करेगा? तुझ जैसे जड़ बुद्धि को तो देवता भी पास नहीं कर सकते। इसके बाद आचार्य ने उसकी धुनाई की और उसे गुरुकुल से बाहर जाने का आदेश भी दे दिया। कक्षा के और छात्रों ने उसका मजाक भी उड़ाया और वह उदास मन से वहाँ से चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। घर जाकर माँ बाप को क्या जवाब देगा, लोग क्या कहेंगे। उसे लगा कि उसने खूब मेहनत की थी, फिर भी वह पास क्यों नहीं हुआ। अपने गांव के पास पहुंचते ही उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। दोपहर की कड़ी धूप थी और उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने पास के कुएं की जगह पर बैठकर अपने साथ लाया सत्तू खाने का फैसला किया। वहाँ कुछ लोग भी पानी पीने के लिए खड़े थे। बार बार रस्सी डालकर पानी खींचने के कारण कुएं के किनारे पत्थर घिस चुका था। यह देखकर उसके मन में एक विचार आया, अगर सिर्फ एक रस्सी के घिसने से पत्थर घिस सकता है तो क्या मैं मेहनत से सफल नहीं हो सकता हूँ? आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर तो नहीं होता है। इस नई प्रेरणा के साथ उसने तय किया कि वह वापस गुरुकुल जाएगा और फिर से पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा। गुरुकुल पहुँचने ही उसके साथी हैरान रह गए। उसने आचार्य से फिर से प्रवेश देने की प्रार्थना की। काफ़ी मिन्नतों के बाद आचार्य द्रवित हो गए और उसे एक और मौका दे दिया गया। इस बार उसने दिन रात एक कर पढ़ाई की और जब अगली परीक्षा का परिणाम आया तो सभी ने देखा कि वह छात्र जिसे जड़ बुद्धि कहा गया था अब पूरे गुरुकुल में पहले स्थान पर था। वह आगे चलकर संस्कृत का विद्वान बना और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उसकी सफलता का कारण था संकल्प और कड़ी मेहनत। सच ही कहा गया है कि एक सच्चा संकल्प सफलता की राह बनाता है, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति के सामने हर चुनौती को झुकना पड़ता है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर एक बार आकर इस तरह की और कहानियों को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।